भागवत का एक एक अक्षर अगर भगवान सामान्य माना गया है तो ये बात कोई असामान्य नहीं है। कोई विश्व का ऐसा ग्रंथ होगा, ग्रंथ को ग्रंथ रूप में तो पूजा जाता है, शास्त्र को शास्त्र रूप में तो पूजा जाता है, लेकिन शास्त्र ही भगवान है ऐसा जो भाव है वो केवल श्रीमद् भागवत जी में। क्योंकि भगवान जब प्रभास क्षेत्र की भूमि में जाने की तैयारी में हैं, अपनी लीला को संवरण करके विमान में बैठ गए हैं, उद्धव जी पास में हैं, तो उद्धव जी ने रोते रोते कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं, अगर मेरा मन किया या आगे आने वाले जितने भी कलयुग के जीव हैं उनका मन किया कि अपने प्रभु का दर्शन करे तो कहाँ जाएगा जी, कहाँ भटकेगा आदमी। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। कहाँ रहूंगा? जैसे ही भगवान ने कहा तुरंत प्रकाश हुआ, भगवान का देह दिखाई देना बंद हो गया। और जब देह नहीं दिखाई दिया तो सबने सोचा भगवान कहाँ गए। अब बोले भगवान चले गए होंगे वैकुंठ, वहां से आए वहीं वापस लौट गए। किसी ने सोचा भगवान कहीं किसी योगियों के हृदय में जाके छुप गए होंगे, लेकिन जैसे वो प्रकाश निकला वो प्रकाश जाकर के सीधा श्रीमद् भागवत जी में आकर के समा गया। अर्थात भगवान कहीं नहीं गए धरती छोड़ करके, भगवान आज भी इस पृथ्वी पर है, बस है इस शास्त्र रूप में, श्रीमद् भागवत रूप में। हमारे ब्रज में कहते भागवत का जो पन्ना है वो सफेद है और उस पर काले अक्षर में भागवत जी लिखी हुई है। इसका मतलब है सफेद पन्ना है गौर वर्ण श्री राधा और काला जो अक्षर है श्याम वर्ण वो है कृष्ण। तो राधा कृष्ण दोनों ही श्रीमद् भागवत है, इसमें भेद नहीं करना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए। तो भागवत जी की शरण ग्रहण करना, यहां श्रोता बन करके कथा को सुनना और शास्त्र कहते हैं और लोगों को भी हमने कहते देखा है कि ठीक है भैया कथा तो आप सुन रहे हो पर इसको आचरण में भी लाना है तभी मंगल होगा। तो वो बात भी एकदम सत्य है, झूठी नहीं है। लेकिन भागवत कह रही श्रवण मंगलम, कथा जो भगवान की है ये सुनने से ही मंगल कर देती है, सुनने से ही हमारा उद्धार कर देती है। अगर आचरण देख करके उद्धार होता तो 7 दिन तो राजा परीक्षित ने कथा बस सुनी थी, अब इसके बाद महीना भर आचरण करते, उस पर अमल करते, तब उद्धार होता। लेकिन नहीं, 7 दिन श्रवण की चित्त लगा करके, मन लगा करके, तो 7वें दिन ही भगवत प्राप्ति हो गई। और यहां तो ये भी कह रहे हैं, भागवत जी कहती है क्षणार्धम क्षेमार्धम, 7 दिन की बात नहीं कर रहे, एक क्षण में भी ये भागवत तुम्हें भगवान से मिला सकती है। अब देखो जहर कोई एक कटोरी में पिए या पूरी बोतल भर के पिए, मारेगा तो मारेगा ही। अमृत कोई इतना सा पी ले या पूरा पात्र भर के पिए, अमर तो करेगा ही। वैसे ही भगवान की कथा जिस पर कृपा हो जाती है, एक क्षण, कई बार हम सुनते हैं ऐसा कथाओं में, मेरा अपना निजी अनुभव में भी कई बार ऐसा आता है कि कई कहते हैं हम एक दिन आए थे, बस ऐसे ही हम तो मेला देखने आए थे। होता है ना, लोग कई कथा सुनने आते, कई मेला ही देखने आते हैं कि वहाँ चाट पकौड़ी खाएंगे, झूला झूलेंगे, फिर घर के लिए बच्चों के लिए कुछ ले आएंगे, बस हो गया मेला घुमाए। तो बोले आए थे तो किसी और भाव से, पर एक दिन यहाँ बैठे कथा में और कथा ने ऐसा पकड़ा, ऐसा जोड़ा भगवान के चरणों से कि हमारी सब बुरी आदतें छूटती चली गई। हम भगवान के नाम स्मरण का जाप हमने शुरू कर दिया और यही कथा का लाभ है। कथा का लाभ ये नहीं है, ये मत समझना भीड़ बहुत हो गई तो हाँ कथा सफल हो गई।
कथा भीड़ की सफलता से सफलता नहीं हो सकती। कथा की सफलता किसमें है? कथा की सफलता इसमें है, पहले दिन भले इस पंडाल में कोई लड़ता झगड़ता भिड़ता गाली देता घुसा हो, पर 7वें दिन जब इस पंडाल से बाहर निकले तो उसकी जिह्वा पर एक ही नाम हो, राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्ण तो जीवन का नव निर्माण करने का संकल्प लेकर के जाए। जो भूल हो गई सो हो गई, जो गलती हो गई सो हो गई, पर अब नहीं। अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तक तो जितनी निकलनी थी निकाल ली, पर अब नहीं। देखो, किसी को नहीं पता हो ये करना गलत है, फिर वो कर ले तो पाप तो लगेगा उससे। ऐसा नहीं कह सकता कि वो हमें पाप नहीं लगेगा, पर फिर भी थोड़ा भगवान सोच लेता, अरे बेचारे को पता ही नहीं था। पर जिसको पता लग जाए उसके बाद भी वो पाप करे तो उस पाप का फल प्रभु पे डबल करके देते हैं कि तुझे समझाया, तुझे बताया, पर तेरी मति में आया नहीं, तेरी बुद्धि में आया नहीं। इसलिए भागवत जी का फल यही है। और अगर भागवत जी श्रवण करके हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका एक ही मतलब है, या तो हमने निष्ठा से सुना नहीं, या सुनाने वाले ने निष्ठा से सुनाया नहीं। कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा में कमी रही, श्रद्धा कहने में कमी रही या सुनने में कमी रही। नहीं तो भागवत जी तो पारसमणि है। पारसमणि जो हाथ में ले ले सब इच्छा पूर्ति हो जाती है। भागवत की शरण में बैठ कर के कहो कि हे भागवत जी, हमारा हृदय कृष्ण प्रेम में डुबा दो, कृष्ण रस भाविता मति। महाप्रभु के प्रिय श्लोकों में से एक ये श्लोक था। संत पूरे बाजार में, जैसे बाजार में आदमी हल्ला मचाता घूमता ना, अरे फल ले लो फल ले लो, वैसे ही संत सारे दुनिया के बाजार में आवाज लगाते घूमते हैं। क्या? कृष्ण रस भाविता मति, कृष्ण रस भाविता मति। कृष्ण रस से भरी हुई बुद्धि ले लो, बुद्धि ले लो, मति ले लो। तो आदमी एकदम चौंक जाएगा, अच्छा बुद्धि मिलती भी है? बोले हाँ, कृष्ण रस भाविता मति मिलती है। किससे? आप प्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवत श्रवण करने से। श्रीमद् भागवत श्रवण करने से मति में बुद्धि में कृष्ण रस आ जाएगा। अब देखो, ज्यादा नहीं तो जितना 7 दिन आप इस कथा से रोज आए, आपने कथा सुनी, तो 7 दिन आपके दिमाग में भी, आपके दिनचर्या में भी, आपके व्यवहार में भागवत जी चलती रही, धर्म चलता रहा। घड़ी बजी 3 बजे तैयार, अच्छा अब जाना है, अब ये करना है। और मुझे जहाँ तक लगता है जब आप घर भी जाते होंगे, गांव में भी थोड़ी बहुत आपस में चर्चा चलती होगी कि भाई ऐसी कथा हो रही वैसे, तो आपका पूरा 7 दिन जो है भागवत होने के कारण भक्ति में अपने आप बन गए। वैसे ही अगर आप अपने घर परिवार में जैसा माहौल बनाएंगे, जैसा भक्ति में वातावरण बनाएं, वैसी आपकी बुद्धि बनने लग जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ कथाओं में कि जिस एरिया में आप रहोगे ना, फोन उसी का नेटवर्क पकड़ लेता है, अपने आप पकड़ लेता है, सेटिंग नहीं चेंज करनी पड़ती। बंगाल में जाओ तो वो मैया जो बोलती है सामने वाली कंप्यूटर, वो बंगला भाषा में बोलने लगेगी। जो हिंदी में बोलते हैं ना, जिस नंबर को आप संपर्क करना चाहते हो वो इसमें बोलने लगती है। महाराष्ट्र में जाओ, मराठी में बोलने लगेगी। कुछ फ़ोन में बदला नहीं, अपने आप वो जैसा रेंज पकड़ता है फ़ोन, वैसा बोलचाल भाषा चेंज हो जाती है। वैसे देख लो, एक संसारी की बोल भाषा देखो, संसारी जो बोलता है उसके वाणी में अभिमान भी होगा, गुस्सा भी होगा। तो ये आज कथा का 7वां दिन है। 6 दिन तो जो सुना सो सुना, पर आज वाली कथा तो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज वाली कथा में तो जो आपको यहाँ से घर लेके जाना है वो दवाई की पुड़िया है। डॉक्टर को इलाज करवाने के बाद भी डॉक्टर खाली नहीं छोड़ देता है, घर के लिए दवाई बांध के देता है कि ये रेगुलरली लेते रहना, नहीं तो भरोसा नहीं फिर से डायबिटीज़ आ जाए तो फिर मत कहना हमको। तो यहाँ 7 दिन तो हमने किया, अपना इलाज भागवत जी की शरण में कराया, लेकिन जब तक रेगुलरली दवाई नहीं लोगे
तो फिर सब गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आज यहाँ से सबको अपनी जेबों में, मतलब अपने मन में क्या दवाई है वो लेकर के जाना है। क्या दवाई है, कौन सी दवाई, वो कथा के विश्राम में चर्चा करेंगे। अभी बता देंगे तो उठ के चले जाओ। हाँ, सस्पेंस रहना चाहिए ना थोड़ा। तो भगवान से निवेदन करिए, अब लो नसानी अब ना नसे। इस मानव देह को पा करके भगवान की कथा से जुड़े हो, भगवान के नाम से जुड़े हो, गौर हरि से जुड़े हो। कोई गुरु प्राप्त हो गया है, गुरु शरणागत हो गए हो, आहा, फिर तो ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। ये मानव जीवन जिसका दिया है, उसने जिस लिए दिया था, उसकी सफलता हो जाए। जो कुछ करना चाहो, तो मेरे जीवन की जो डोरी है वो आपके नित्य दास प्रीति तो या अधिकार, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया। तुम्हारा पूरा अधिकार है मुझ पर। नचाओ के हंसाओ कि रुलाओ, सब तेरी मर्जी, सब तुझ पे छोड़ दिया। और जब उस पे छोड़ देते हैं ना, जब उसको अर्पित कर देते हैं, फिर वो कमाल होता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमारी मति, हमारी बुद्धि कभी वहां तक जा ही नहीं सकती। भगवान वो चमत्कार करके दिखाते हैं। भक्तों के जीवन को, इतिहास को देख लो, एक एक भक्त का उदाहरण देख लो, भक्तमाल उठा के देख लो, भगवान ने क्या क्या किया। नरसी का भात भरने पहुंच गए, कितने करोड़ का मायरा भर के आए। उस जमाने में करोड़ों रुपए का मायरा ऐसे चुटकी बजाते ठाकुर जी दे करके आ गए। और न जाने कितने कितने उदाहरण, तो कोई कमी थोड़ी है। भारत देश भक्तों का ही देश है, संतों का देश है भारत देश। यहां एक से बढ़कर एक उदाहरण है। तो समर्पण होना चाहिए भगवान के चरणों में। जो कुछ भी कर रहे हो, जीवन की डोरी, जैसे देखो एक माता, एक मैया जो पनघट पे पानी भरने जाती है, अब आजकल तो कम हो गया, पहले तो माता कुआं से पानी लाती थी। तो पानी लाती थी तो पूरे झुंड में जाती थी, पूरी 2-5 अपनी सहेलियों को लेके जाती थी, बात करते हुए आएंगे। तो बात करते हुए तो आती थी, पर उसके सर पे घड़ा होता था, घड़े के ऊपर एक घड़ा होता था, उसके ऊपर एक छोटा सा मटकी होती थी, हाथ में एक मटकी होती थी, और बिना ऐसे उसको पकड़े, ऐसे हाथ किए हुए ऐसे चलती रहती और बात भी करती रहती। तो तुलसीदास जी ने जब ये देखा, तो बाबा तुलसी अपने आप को कहने से रोक ना सके। बाबा तुलसी ने क्या कहा, तुलसी हरि को यूं भजिए जो नागरी को मन गागरी में। बाबा तुलसी ने इसी से भक्ति का सूत्र निकाल लिया, जो देखा उसी से सूत्र निकाल लिया। ऐसा सूत्र निकाला, बोले हरि को ऐसे भजो जैसे एक नागरी, मतलब एक महिला का मन उसकी गगरी में होता है। वो बात कर रही है सहेली से, पर मन उसका वहीं मटके में गिर न जाए। बात करती भी जा रही है, पर ध्यान वही है, केंद्र वही है। वैसे दुनिया का सब काम करो, कमाओ, ऑफिस जाओ, धंधा करो, बच्चों का पालन करो, पर जैसे उस नागरी को मन गागरी में ना, वैसे करो सब, पर मन हमेशा भगवत चरणों से जुड़ा रहना चाहिए कि हमारे आधार यही हैं। कर रहे हैं सब काम, करेंगे, दुनिया के सब रिश्ते निभाएंगे, सब जिम्मेदारी निभाएंगे, पर ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये भी मेरे प्रभु की है। जैसे फैक्ट्री का मालिक मुनीम को, जो मैनेजर होता है, उसके भरोसे सब छोड़ देता है, तू संभाल, पर फैक्ट्री तो मालिक की रहेगी। वैसे ही घर भी परिवार तुम्हारा नहीं है, ये घर परिवार वाले भी भगवान, ये भगवान का है, वो है इसके मालिक। आप कौन हो? आप मैनेजर हो। टेंशन खत्म हो जाएगी। क्यों? बोले मैनेजर की तो बधी बधाई तनख्वाह होती है ना, उसके महीने के एंड में मिल जाती है। लॉस भी हो जाएगा तो भी मुनीम को तो उसका पैसा मिलेगा, पर जो मालिक है सारी चिंता उसको रखनी पड़ती है, कहीं घाटा ना हो जाए। तो ठाकुर जी मालिक बन गए, हम बन गए उनके मैनेजर, तो फिर भगवान ध्यान रखेंगे, हम क्यों ध्यान रखें? मौज से रहेंगे, मौज से खाएंगे, मौज से पिएंगे, तेरा परिवार, तेरा घर तू जाने।
तब फिर भगवान सोच लेते, हाँ अब इसने मुझ पे छोड़ दिया सब, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकता। जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है उसको भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। जो भगवान को अर्पित हो जाता है उसके भगवान कहते हैं ना, योग क्षेमम वहाम्यहम। ऐसी थोड़ी कह दिया भगवान ने कि ऐसी जैसे हम लोग दुनिया में वादे बड़े बड़े कर देते, निभाने आते नहीं है, वादे कर देते हैं हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएंगे, हम तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाएंगे, चाहे टूटे ना आम के पेड़ से आम भी। लंबे लंबे वादे, ठाकुर जी ऐसे वादे नहीं करते। वही वादा करते हैं जो वो पूर्णता से निभाते हैं। और भगवान ने वादा किया है, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो मुझे समर्पित हो जाता उसका योग क्षेम सब मैं अपने ऊपर धारण कर लेता हूं। यहां तक कि जिसने मुझे समर्पित, भगवान को जो समर्पित होता ना उसके लिए भगवान अन्याय भी करना पड़े ना तो वो भी कर लेते। बात सुनने में बड़ी कड़वी लगेगी पर भगवान अन्याय बोले, हाँ भक्त के लिए वो भी कर लेते, क्योंकि भगवान को पता भक्त के लिए कर रहा हूं इसलिए अन्याय नहीं, ये न्याय ही है। महाभारत में भगवान ने कम हेरा फेरी की, इतना मास्टर माइंड दिमाग चलाया अपना ठाकुर जी ने महाभारत में, इतनी हेरा फेरी की। युधिष्ठिर बोल दे अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर जी बोले, मैं ऐसे कैसे बोल दूं, मैं धर्मराज, मैं झूठ नहीं बोलता। भगवान कहते हम कहां बोल रहे तुझे झूठ बुलवाने को, हाथी तो मरा तो है, अश्वत्थामा मरा तो, हम ये कब कह रहे हैं गुरु द्रोण का पुत्र मर गया, बस इतना बोल दे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा। दुर्वासा ऋषि आए हैं भोजन पाने, दुर्योधन ने भेजा है, पात्र खाली हो गया, द्रौपदी ने खा के सब पहुंच पांच के सब धो के रख दिया। घबरा रही हैं, आंख से आंसू, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश रक्षा करो। आ गए हंसते हंसते मुस्कुराते, द्रौपदी आज मैं तूने बुलाया तो देख, भरी थाली रुक्मणी ने सजा के रखी थी भोजन की, वो थाली छोड़ के आ गया, अब इतनी जोर के पेट में चूहे कूद रहे हैं, भोजन दो। द्रौपदी बोली, भोजन का ही तो सारी समस्या है। दुर्वासा महर्षि पूरी जमात लेकर के आ गए, हजारों साधु, सबका आज द्वादशी का पारायण। और महाराज दुर्वासा ऋषि का श्राप तो आप जानते ही हैं, तबाह कर देंगे पूरे वंश को। तो फिर चिंता की, अरे मैंने तो तेरे पास पात्र है ना, अक्षय पात्र, उसमें से दे दे। पर प्रभु वो तो मैंने पाके सब साफ करके, अरे द्रौपदी कुछ तो होगा उसमें बाकी। अरे नहीं प्रभु धो दिया ना मैंने सब साफ, अरे लेकर तो आ, देख तो सही कुछ तो होगा। और जैसे द्रौपदी ने उसको देखा तो कहीं कोने में थोड़ा सा भोजन का, चावल का एक किणका लगा हुआ। भगवान ने बोला लाओ ये दे दो, और वही थोड़ा सा किणका लेके पेट में गया और भगवान एकदम तृप्त हो गए। भगवान ने कहा तूने मुझे तृप्त कर दिया, यानी तूने पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया। दाना यहां पाया भगवान ने, वहां दुर्वासा ऋषि और उनके सारे साधु जोर जोर से डकार लेने लगे, और आज पेट कुछ भरा भरा सा लग रहा है। अरे युधिष्ठिर महाराज कहते आइए प्रभु भोजन प्रसाद पाने के लिए। ना ना ना, अब तो महाराज इससे ज्यादा कुछ पाएंगे तो हमको अपच हो जाएगी। पर आपने पाया क्या? बोले वही नहीं पता क्या पाया। पर वहां ठाकुर जी ने पा लिया ना, योग क्षेमम वहाम्यम। बोल ही नहीं रहे, भगवान करके दिखा रहे हैं कि मैं सबका वहन, चिंता, उसकी उदासी, उसकी खुशी, उसका दुख, सब कुछ अपने ऊपर ले लेता हूं। इसलिए ये 7 दिन की कथा का एक ही फल है, एक ही भाव है कि 7 दिन की कथा को सुन करके आप ही भगवान का स्वभाव समझ जाओ। और जब भगवान का स्वभाव समझ जाओगे तो दिल से एक ही आवाज निकलेगी। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगल किशोर।
पैसा हमारा प्राण है, परिवार हमारा प्राण है, लोक प्रतिष्ठा हमारा प्राण है, ये तुम हमेशा कहते हैं। पर श्री ठाकुर श्री राधा माधव, श्री राधा रमन, ये हमारे प्राण हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता हमें कहने का, मिलता भी है तो मन नहीं करता कहने का। कहते नहीं है भगवान को, अपना भाव व्यक्त नहीं करते हैं भगवान को कि आप हमारे क्या हो, आप हमारे प्राण हो, आप हमारी श्वास हो, आप हमारा जीवन हो, हमारी हंसी भी आप हो, हमारी उदासी भी आप हो, हमारी प्रसन्नता भी आप हो, हमारा सुख और दुख सब कुछ आप हो। जिस दिन ये भाव दिव्यास से उतर के यहाँ बैठ गया, आहा, उस दिन जीवन उत्सव बन जाएगा।